रोहित भाई 2023 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ हम वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद आपने दो बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीते। तो वहां से आपने फाइनल का क्या लेसन लर्न किया था कि ये दो फाइनल में हम अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं। दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक। ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते। हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते। फ्यूचर प्लान कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा। वो फाइनल से आपने इन दो फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे। तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं। हमने कम रन बनाए थोड़े, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए। बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत। तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है। कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था, और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर दिखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है। वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब दो आपने जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज़? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं। तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैम्पियनशिप्स या आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा क्या कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है। बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। नहीं, देखिए ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। नहीं, एटमॉस्फेयर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड ही था। मतलब it obviously, it's just not me, the lot of the captains who've played before me, captained the team before me, a lot of credit goes to them as well. A lot of the coaches who have come before, Gautam Gambhir, Rahul Dravid, and all of these guys, so credit goes to everyone. India is a bloody good team, without a doubt. In the last 3 or 4 years, we managed to play finals of all ICC tournaments. So I'm really proud being a captain of this team, because and even though we didn't win the World Cup in 23, but to play the finals of all 4 trophies was really good, and shows how consistent we are as a team as well. You lose one series here and there, it doesn't mean that the team is bad, or things are not happening in the right, things are not going in the right direction. It happens. Everybody is allowed to lose, and we lost a series in India against New Zealand, the Test series. But that happens. It's like every time we take the field, we are meant to win everything, but that is not going to happen. This is a sport that we play. There are opposition who are also trying their best to beat us, and you got to give credit to sometimes the opposition as well when they play good cricket. Not just look at the faults that we have. Sometimes you get beaten, sometimes you get outclassed by the opposition, and we got outclassed by the opposition in Australia and New Zealand. But that doesn't mean this team is bad. The last 3-4 years will show the kind of consistency this team has had. रोहित भाई 2023 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ हम वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद आपने दो बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीते। तो वहां से आपने फाइनल का क्या लेसन लर्न किया था कि ये दो फाइनल में हम अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं। दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक। ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते।
हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया, और जीते। फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा। वो फाइनल से आपने इन दो फाइनल्स में क्या नहीं देखिए, वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे। तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं। हमने कम रन बनाए थोड़े, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए। बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत। तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है। कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर देखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है, वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब 2 आपने जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज़? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं। तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैम्पियनशिप्स या आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। नहीं, देखिए, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। नहीं, एटमॉस्फेयर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड ही था, मतलब it obviously, it's just not me, you know, the lot of the captains who've played before me, captained the team before me, a lot of credit goes to them as well. A lot of the coaches who have come before, Gautam Gambhir, Rahul Dravid, and all of these guys, you know, so credit goes to everyone. India is a bloody good team, without a doubt. In the last 3 or 4 years, we managed to play finals of all ICC tournaments. So I'm really proud being a captain of this team, because you know, and even though we didn't win the World Cup in 23, but to play the finals of all 4 trophies was really good, and shows how consistent we are as a team as well. You lose one series here and there, it doesn't mean that the team is bad, or things are not happening in the right, things are not going in the right direction. It happens. Everybody is allowed to lose, and we lost a series in India against New Zealand, the Test series. But that happens, you know. It's like every time we take the field, we are meant to win everything, but that is not going to happen. This is a sport that we play. There are opposition who are also trying their best to beat us, you know, and you got to give credit to sometimes the opposition as well when they play good cricket. Not just look at the faults that we have. You know, sometimes you get beaten, sometimes you get outclassed by the opposition, and we got outclassed by the opposition in Australia and New Zealand. But that doesn't mean this team is bad. The last 3-4 years will show the kind of consistency this team has had.